मूवी की शुरुआत होती है जहां रॉनी और एलिसा कार से कहीं जा रहे होते हैं। तभी पीछे से एक ट्रक उनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है और गाड़ी सीधी रेलवे ट्रैक पर जा गिरती है। रॉनी खून में लथपथ ट्रेन की तरफ देखता हुआ मुस्कुराता है और सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां रॉनी को लाया गया है, जहां उसका भाई जीतू भी पहुंच गया है। डॉक्टर इलाज करते हैं पर वो कोमा में चला जाता है। जीतू ये सुनकर बिल्कुल टूट जाता है। 7 महीने बाद रॉनी को होश आता है। वो जागता है और एलिसा की यादों में पागल हो जाता है। वो नशे के सहारे एलिसा को भूलने की कोशिश करता है पर वो कर नहीं पाता। एक दिन एक बूढ़े आदमी के स्ट्राइड्स में जाकर वो मारपीट करता है। ये सब चीजें जीतू ऊपर से देख रहा था। रॉनी उसे देख लेता है और उन लोगों को और बुरी तरह मारता है। जीतू उसे साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाता है, जहाँ वो डॉक्टर से कहता है, कल मैं 12 लोगों से अकेला लड़ रहा था, लेकिन जीतू ऊपर से देख रहा था। वो मेरी मदद करने तक नहीं आया। ऐसे भाई को होना ही नहीं चाहिए। जीतू डॉक्टर को एक वीडियो दिखाता है। डॉक्टर देखता है, फिर रॉनी को दिखाता है। जो रॉनी की वीडियो थी, वो खुद से अकेले ही लड़ा जा रहा था। जीतू कहता है लड़ने के लिए कोई होना भी तो चाहिए, और डॉक्टर से कहता है कि इसने अपनी हालत ऐसी कर रखी है और अपना कमरा तक साफ नहीं किया कई समय से। डॉक्टर जीतू से पूछता है रॉनी की कोई गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ कोई हादसा वगैरह जिसको रॉनी सहन नहीं कर पाया हो। जीतू कहता है नहीं, ऐसा कुछ होता तो रॉनी मुझे जरूर बताता, लेकिन किसी लड़की के बारे में बोलता रहता है, आयशा नाम की, पर उसे देखा कभी किसी ने नहीं। डॉक्टर कहता है रॉनी को हो रहे हैं हेलुसिनेशंस, जो है नहीं वो भी दिखाई दे रहा। रॉनी कहता है अगर वो लड़ाई असली नहीं थी तो ये चोट कैसे लगी। वो चोट दिखाता है पर उसके कोई चोट नहीं लगी होती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ रॉनी एक कॉल गर्ल को अपने रूम पर लाता है और उससे घर की सफाई करवाता है। वो परेशान होकर कहती है अबे इसके लिए नहीं बोला था। रॉनी उससे उसका नाम पूछता है तो वो ओलिविया बताती है, पर असली नाम पूछने पर प्रतिष्ठा। अब रॉनी और ओलिविया वहाँ साथ दारू पीती हैं। रॉनी अपनी लव स्टोरी सुनाता है और इसी बीच ओलिविया को रॉनी से प्यार हो जाता है। रॉनी घर आता है तो उसकी नज़र एक तस्वीर पर जाती है जो जीतू और उसकी थी। रॉनी को एकदम से कुछ याद आता है और वो भड़क जाता है और सीधा जाकर जीतू को मारने लगता है और बोलता है तस्वीर तूने चेंज की ना, तू मेरे साथ खेल रहा है। तभी नेवर आंटी उसे रोकने की कोशिश करती है पर रॉनी उसे भी मारने की कोशिश करता है। वो घर में भाग जाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। रॉनी और जीतू घर में आ जाते हैं, जहाँ जीतू कहता है तुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, रुक जा भाई, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं, तू शांत हो जा, चाहे तो मुझे मान ले। इतने में बाहर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जो रॉनी को पकड़ लेते हैं। रॉनी उन्हें धक्का देता है और पीछे एसीपी को मारते मारते रह जाता है। एसीपी रॉनी और जीतू को पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ रॉनी अपनी कहानी सुनाता है। तो एसीपी कहता है चल दिखा ग्रेव अलीसा की। रॉनी वहाँ लेकर जाता है पर वहाँ अलीसा की नहीं, किसी और की ग्रेव थी, जिसे देखकर रॉनी शॉक हो जाता है। पर तभी वहाँ एक आंटी से एसीपी को पूछवाता है कि वो यहाँ डेली आता है कि नहीं। आंटी कहती है हाँ आता तो है, 2-3 महीनों से देख रही हूँ, मुझे लगा ये अपनी माँ की ग्रेव पर आता है। यहाँ रॉनी फिर शॉक हो जाता है और उस आंटी पर हमला कर देता है। रॉनी अब मानने लगता है कि उसे सच में हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। अब हमें फिर से फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहाँ रॉनी एक चोर का पीछा कर रहा है। तभी रास्ते में अलीसा से टकरा जाता है और अलीसा का फोन टूट जाता है। अलीसा कहती है मेरा फोन, अब मैं क्या करूंगी। रॉनी कहता है तुम जेनजी भी ना, एक तो बीच रोड पर रील बना रहे हो और कभी कभी मोबाइल से दूर भी रहा करो, अच्छा लगेगा। और अपना मोबाइल देकर कहता है लो इसे चलाओ, जब तक तुम्हारा मोबाइल मैं सही करवा देता हूँ। अलीसा घर जाती है, जहाँ उसकी दीदी जो उसे फोन टूटने की वजह से डांटती है, दरअसल ये सब अनार्थ है जिन्होंने खुद की एक फैमिली बना रखी है। अब सीन शिफ्ट होता है रॉनी पर, जहाँ वो ठंडी बियर के मजे ले रहा है। तभी वही नशेड़ी चोर वहाँ और लोगों को लेकर आ जाता है। रॉनी से लड़ने लगता है। रॉनी उन्हें कूट देता है और फिर हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ उसकी फिर से मुलाकात होती है अलीसा से, जो कहती है कि हर कोई रील के लिए नहीं पर किसी की जिंदगी बचाने के लिए भी फोन का यूज करते हैं। हो सकता है किसी जरूरतमंद का फोन आ जाए, इसलिए फ़ोन ज़रूरी है मेरे लिए। अब इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और फिर दोस्ती प्यार में बदल जाती है। रॉनी और अलीसा एक कैफ़े में मिलती हैं, जहाँ एक दूसरे से अपना मोबाइल चेंज कर लेती हैं। तभी वहाँ कुछ लोग गाड़ियों में भर के आते हैं और 2 ग्रुप में मारापिट्टी स्टार्ट हो जाती है और थोड़ी देर में वो लोग गोलियां मारना स्टार्ट कर देते हैं। रॉनी ये देख नहीं पाता और हीरो बनने घुस जाता है दूसरों की लड़ाई में। तभी एक लड़का उस पर गन तान देता है और तभी अलीसा उसके आगे आ जाती है। रॉनी को गुस्सा आता है और रॉनी सबको बुरी तरह से मारता है। अब ये सब वहाँ बैठकर एक गाड़ी में से कोई देख रहा होता है। अब प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहाँ एसीपी कहता है कि अलीसा तेरे साथ थी ना एक्सीडेंट की जगह पे, तो चलो सीसीटीवी में देख लेते हैं। अब तो ठीक है, वो जाते हैं और सीसीटीवी देखते हैं, पर वहाँ भी रॉनी अकेला दिखाई देता है। एसीपी कहता है बोल अब क्या किया जाए तेरे साथ। तभी रॉनी को अलीसा की बहन दिख जाती है, जिसके पीछे रॉनी भागता है और पुलिस वाला रॉनी के पीछे। रॉनी अलीसा की बहन को पकड़ लेता है और अलीसा के बारे में पूछता है, पर वो कहती है मैं किसी अलीसा को नहीं जानती और मैं तो यहाँ अपने पिता का श्राद्ध करवाने आई थी और हर साल आती हूँ। पंडित भी कहता है बात तो सही है, आती तो हर साल है ये। और रॉनी से कहता है जजमान आपको कोई गलतफहमी हुई है,
एसीपी कहता है चल अब ये सब बंद कर। रॉनी गुस्से में एसीपी का कॉलर पकड़ लेता है। एसीपी उसे जेल में डाल देता है, जहाँ ओलिविया उसकी बेल कराकर उसे अपने साथ ले जाती है, उसकी केयर करती है और उसके पास आने का ट्राई भी करती है। रॉनी को होश आता है, तभी ओलिविया पूछती है दवा या दारू। रॉनी दारू की तरफ इशारा करता है तो ओलिविया दवा का पर्चा फोल्ड करके फेंकती है। रॉनी को एकदम कुछ याद आता है और रॉनी भागते हुए अलीसा के घर जाता है, जहाँ एक तस्वीर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ कुछ लोग फायरिंग करते हैं और रॉनी दूर जाकर गिरता है। रॉनी को लगता है उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, लेकिन जब उसको खून निकलता है तब उसको एहसास होता है अगर ये सब हेलुसिनेशंस है तो ये खून कैसे। और फिर वो उन लोगों को बहुत मारता है और सबको मार देता है। और इसी बीच जब रॉनी आखिरी के कुछ लोगों को मार रहा था, उसका हथियार पीछे एक दीवार पे लगता है, जहाँ रॉनी और एलिसा की तस्वीर नजर आती है। रॉनी की नजर जैसे ही पड़ती है वो उसे हटाकर देखता है और वहाँ उसे मारने आए उन लोगों में से एक जिंदा बचा हुआ आदमी को दिखाकर कहता है इस फोटो में कौन कौन है। वो आदमी कहता है तेरे साथ कोई लड़की है इसमें। अब रॉनी को समझ आ जाता है कि उसके साथ गेम खेला जा रहा है, लेकिन आखिर क्यों। वो वहीं बैठकर सोचने लगता है और उसका शक सीधा जीतू पर जाता है। वो जीतू को फोन लगाता है पर नो रिस्पॉन्ड। तब वो उसे वॉइस मैसेज डालता है कि तूने मेरे साथ खेल खेला, मैं तुझे मार डालूंगा। और लोकेशन ट्रैक करके जीतू के पास पहुंचता है, जहां जीतू को फांसी पर लटकाया गया था। रॉनी भागकर जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस पर भी हमला हो जाता है। जीतू कहता है जा भाग जा और कभी लौट कर मत आना, पर रॉनी फाइट बैक करता है। वहाँ उस पर हमला करने वाले हर शख्स को मारता जाता है। तभी वहाँ एक आदमी पॉल आता है और वह जीतू को मार देता है। रॉनी वहाँ जीतू से कहता रहता है मत जा मेरे भाई, मुझे अकेला छोड़कर, पर जीतू मर जाता है और पॉल और उसकी टीम वहाँ से निकल जाती है। इतने में वहाँ एसीपी अपनी फोर्स के साथ पहुंच जाता है, पर अब रॉनी वहाँ से जा चुका था। वो लोग जीतू का मोबाइल चेक करते हैं, जिसमें रॉनी का वो धमकी भरा मैसेज पड़ा हुआ था। अब पूरा शक जाता है रॉनी पर और रॉनी वांटेड लिस्ट में आ जाता है। वो सीधा जाता है एलिसा की बहन के पास और उसे डराता है। वो कहती है उन्होंने मुझे डराया और सारे बच्चों को मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। तभी वहाँ पॉल अपने पलटन के साथ आ जाता है और एलिसा की बहन को मारने की कोशिश करता है, पर रॉनी उसको बचाता है। और वहाँ पॉल से हाथापाई के दौरान पॉल का मोबाइल वहाँ गिर जाता है, जो कि रॉनी उठाकर चेक करता है। उसमें उसे नंबर मिलता है ओलिविया का। वो सीधा ओलिविया के पास जाता है और उससे बहुत बुरा भला बोलता है, पर तभी एक गोली सीधा रॉनी की तरफ बढ़ती है, पर ओलिविया उसे बचा लेती है। रॉनी शूटर का पीछा करता है और वो एक किचन में पहुंच जाता है, जहां सारा स्टाफ उस पर हमला कर देता है। वहां ओलिविया भी रॉनी को बचाने के लिए फाइट करती है। रॉनी उसे देखकर समझ जाता है कि इंसान बुरी नहीं है वो। तभी वो शूटर फिर से रॉनी को टारगेट करता है। ओलिविया बीच में आ जाती है, गोली सीधी ओलिविया के लगती है। मरने से पहले ओलिविया रॉनी से कहती है ग्रेव खोद कर चेक कर, और उसका चैप्टर भी क्लोज हो जाता है। रॉनी जाकर चेक करता है तो उसमें पत्थर भरे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एक आइलैंड पर, जहाँ अलीसा को बांध कर रखा है चेको ने। फिर चेको अलीसा को कहानी सुनाता है, जहाँ उसके प्रेमिका अवंतिका को दिखाते हैं, जो सेम अलीसा जैसी दिखती है। उसे डांस करते हुए एक लड़का छेड़ देता है। वो बदले में उस लड़के का हाथ काट देती है और लेकर सीधा पहुंचती है चेको के पास, जहाँ चेको कहता है फिर से किसी ने टच किया तुझे। अवंतिका कहती है तेरे अलावा कोई टच कर सकता है क्या, और चेको को शादी करने की कहती है। वो मान जाता है और सीन शिफ्ट होता है चेको की शादी पर, जहाँ प्रोग्राम के बीच कुछ लोग हमला कर देते हैं। चेको, पॉल, अवंतिका और उसकी टीम सब उन लोगों को मार देते हैं, पर इसी बीच एक गोली अवंतिका को लग जाती है और थोड़ी देर बाद अवंतिका टैम भूल जाती है। चेको वहाँ सीधा चर्च में जाता है और कहता है या तो मेरी अवंतिका मुझे लौटा दे, वरना मैं दुनिया में जो मौत का खेल खेलूंगा किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। तभी वहाँ उसकी नज़र पड़ती है अलीसा पर, और यह वही सीन था जहाँ रॉनी उन दो ग्रुप के बीच लड़ाई में घुस जाता है और एक लड़का अवंतिका को धक्का देकर रॉनी पर गन तान देता है, और उसके बाद चेको उस लड़के का हाथ काट देता है जिसने अलीसा को धक्का दिया था। अलीसा और रॉनी पर नज़र रखी जाती है और मौका देखकर उनका एक्सीडेंट करवाकर अलीसा को गायब कर दिया जाता है। बस वहाँ रॉनी गलती से बच जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ चेको अलीसा से कहता है कि तुम उस लड़के के लिए परेशान हो और वह तुम्हें भूलकर आगे बढ़ चुका है, और ओलिविया के साथ के फोटो उसे दिखाता है। रॉनी उधर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और एसीपी से मिलता है। तभी एक ऑफिसर ये बात पॉल को मैसेज कर देता है। पॉल गाड़ियां भरकर वहां आता है और पुलिस स्टेशन पर गोलीबारी कर देता है और अंदर जाकर रॉनी को उसके हवाले करने की कहता है। एसीपी कहता है कि दोस्ती करने आया है तो गोलीबारी काहे को, ले जाए इसको, पर भाईचारा ऑन टॉप रहना चाहिए। और ये बोलकर रॉनी को गले लगा लेता है और कहता है जा अलीसा को लेकर ही आना। दरअसल ये सब एसीपी का ही प्लान था। उसे पता था उसके ग्रुप में कोई चेको का इन्फॉर्मर है। पॉल रॉनी को लेकर वहां पहुंचता है, जहां अलीसा उससे पूछती है रॉनी बता दो इनको तुम मुझे कभी नहीं भूले। रॉनी कहता है माफ करना पर मैं आगे बढ़ चुका हूँ। अलीसा गुस्से में चेको से शादी करने के लिए हाँ कर देती है और रॉनी को कहती है दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। यहाँ पर पॉल ने धमकी दी थी कि अगर रॉनी ने उसकी बात नहीं मानी तो उसके लोग अलीसा को मार देंगे। अब पॉल रॉनी से कहता है चल मेरा काम हो गया, अब तेरा जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं, और रॉनी को मारने लगता है। रॉनी भी फाइट बैक करता है और वहाँ सबको मारने के बाद पॉल को भी मार देता है।
और सीधा पहुंच जाता है अलीसा और चेको की शादी में, जहां काफ़ी लड़ाई होती है। कभी रोनी पीटे जाता है, कभी रोनी पिटाई खा रहा होता है, मतलब रोनी की ही मार पड़ रही होती है। फिर वो बताता है कि उसने पॉल को मार दिया और इसके बाद वो और मार खाता है। अब अलीसा वहाँ पड़ी गन उठाकर रोनी के सर पर लगा देती है और अलीसा रोनी को गन दे देती है, क्योंकि रोनी और अलीसा मिलकर एक्टिंग कर रहे थे। रोनी ने उसी टाइम उसे समझा दिया था कि वो तो झूठ बोल रहा है। अब रोनी गन को रखकर अलीसा को याद करता है और अपने भाई को याद करता है और फिर चेको को मारना शुरू करता है और बहुत मारता है। पर इस बार चेको को चोट लगती है और मरते मरते चेको कहता है, मुझे बस अपनी अवंतिका चाहिए थी, पर ये मेरी अवंतिका नहीं हो सकती। बताओ, अगला पहले समझ जाता तो बच नहीं जाता। अब रोनी को भी समझ आता है कि चेको आदमी बुरा नहीं था, बस आशिक था। इसलिए वो अवंतिका के ग्रेव के पास चेको की ग्रेव बनवा देता है और मरने के बाद दोनों पास पास में हंसी खुशी से रहते हैं।